भारतीय जनता पार्टी का जो एक परिवार भाव है वो इस समय जनता के साथ में भी बड़े परिवार के रूप में दिख रहा है। चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वीडी शर्मा हो, कुटिया में रहने जा रहे हैं, गांव गरीब के लोगों के साथ में रोटी सोटी खा रहे हैं। ये क्या नौबत आ गई चुनाव के संदर्भ में, जिसके कारण से इस स्तर पर भी जाना पड़ रहा है? नहीं, ये नौबत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैं तो बहुत पहले से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भी या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेतृत्व हमारा है, बूथ के जैसे मैं जाता हूं तो बूथ अध्यक्ष के मैं घर जाता हूं। वो अनुसूचित जाति का होगा, जनजाति का होगा, सामान्य कार्यकर्ता होगा, कोई भी होगा, बूथ अध्यक्ष को ताकत देना, उस जगह पर लोगों को लगना चाहिए कि बूथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण है। तो बूथ का अगर हम फोकस करके काम करते हैं और हम कहते हैं कि बूथ ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है संगठन के काम के सुदृढ़ीकरण के लिए, तो उस बूथ के अध्यक्ष को ताकत देना ही हमारा काम है। तो इसलिए चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो, चाहे बूथ का अध्यक्ष हो या मंडल का अध्यक्ष हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हितग्राही के अगर भोजन करने जाते हैं तो जो हितग्राही लाभान्वित होकर के जिस गरीब का जीवन बदलता है उसको टच करना, यही हमारे नेतृत्व का काम है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री सीधे संवाद करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री सीधे संवाद करते हैं, हम लोग सीधे उनके घरों में जाते हैं। मैं अभी एक घर में गया, अनुसूचित जाति के अपने कार्यकर्ता का घर, चरमकार जो काम करता है, आज ही वही काम कर रहा है, मंडल हमारे बूथ का अध्यक्ष है। जब मैं उसके घर याद में देखता हूं कि ये घर जो है ये प्रधानमंत्री आवास में मुझे मिला है, मैं देखता हूं उसके घर में एक थैला टंगा हुआ है, उस पर प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का चित्र है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का थैला है। आदमी का मन इतना प्रफुल्लित होता है कि हमको भाजपा की सरकार ने आज घर दिया है। मैंने देखा कि गैस कनेक्शन, बोले गैस कनेक्शन भी मिल गया है, आयुष्मान कार्ड, बोले हाँ आयुष्मान कार्ड भी हमको मिला है। आदमी का जीवन बदल रहा है देश के अंदर। गरीबी हटाना ये केवल नारा नहीं हो सकता, गरीबों का जीवन कैसे बदलेगा ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के अंदर करके दिखाया है। तो इसको टच करना, उस कार्यकर्ता से उन लोगों के यहां जाते हैं तब इसका एक अलग अनुभव हमको भी मिलता है और वहां के जो व्यक्ति है उसको भी मिलता है। जब आम आदमी के जीवन में इतना बड़ा बदलाव आप ला चुके हैं, ऐसा आपका दावा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बूते, तो फिर इस उपचुनाव को लेकर इतना घबराए हुए क्यों हैं? क्या कारण है कि संगठन प्रमुख वीडी शर्मा लगातार चुनावी दौरे करे, समझ में आता है, पर सरकार का मुखिया, जिनका नाम सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान भी हैं, उन्होंने भी पिछले 15 महीने से सब कुछ भूल के केवल चुनाव पर ही फोकस कर रखा है। इतना डर किस बात का, इतना भय किस बात का? नहीं, डर नहीं है, तो बिल्कुल भी डर नहीं है, लेकिन कोई भी चुनाव राजनीति में भारतीय जनता पार्टी उसको गंभीरता से ही लेती है, चाहे सरकार में बैठे हो तब या संगठन का हिस्सा हो वो तब। हम किसी भी चुनाव को, या हम ऐसा मानते हैं और चाणक्य भी इस बात को कहते हैं कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं मानना चाहिए। और भारतीय राजनीति में डर एक बात का जरूर है कि झूठ छल कपट की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, कि जो वैक्सीनेशन पर भी झूठ बोलते हैं और गांव में ट्राइबल क्षेत्र में जाकर के कहते हैं मोदी का वैक्सीन है, इसको लगवाओगे तो मेरी माताओं बहनों आपको तो आप बांझ हो जाओगी, लोगों को कहेंगे आपको पता नहीं कौन सी बीमारी हो जाएगी। ऐसे लोग भी ये कांग्रेस या वामपंथी या देश विरोधी ताकतें इस प्रकार का काम भी देश के अंदर करती है। तो झूठ छल कपट की राजनीति करने वालों को अगर जवाब देना है तो अच्छा काम करने वालों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो इसलिए मैदान में उतर के आम जनता तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आपने कहा, चाणक्य ने कहा है दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर दुश्मन को इतना भी मजबूत कैसे मान ले रहे हैं? एक तरफ 74 वर्षीय कमलनाथ हैं, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, फौज लगा रखी है। एक कमलनाथ एक तरफ, दूसरी तरफ इतनी बड़ी फौज, थोड़ा असंतुलन नहीं हो रहा? नहीं, असंतुलन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के काम की पद्धति है। कांग्रेस के अंदर जो यूथ लीडरशिप है, आप पूरे देश का इतिहास देखेंगे तो केवल यूथ एक बचा है और वो है श्रीमान राहुल गांधी। कोई दूसरा यूथ आ नहीं सकता। ज्योतिरादित्य चले गए, सचिन पायलट जाने की तैयारी में हो गए, मुरली देवड़ा के हाल क्या है, यूपी के अंदर जो हमारे जितिन प्रसाद के बेटे उनके हाल क्या हैं, ये सब जो यूथ थे उन यूथ को लगने लग गया कि हमारा हाल क्या होने वाला है, क्योंकि एक ही यूथ रह सकता है। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के अंदर, अरुण यादव ने कहा खंडवा लोकसभा के अंदर, वो बड़े युवा हैं, उन्होंने कहा मैं फसल बोता हूं, कोई फसल काट ले जाता है। उनके यहां इंडिविजुअल
व्यक्ति अपने संगठन में अपने बेटों की चिंता कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह का बेटा कैसे आएगा, मेरा बेटा कैसे आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी टीम स्पिरिट पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की टीम है, उस टीम में सबकी कोई न कोई भूमिका है। तो कैलाश जी भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, प्रहलाद जी भी भूमिका निभा रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी भूमिका निभा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की हमारी श्रद्धेय उमा भारती भी भूमिका निभा रही है। हमारे यहाँ टीम भावना से मिलकर के काम करते हैं, परिवार है सबका, कहीं न कहीं जो जो रोल है उन रोल को प्ले करते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई हम बड़े घबराए हैं या इनसे कोई हमको चिंता है। हम अपनी पद्धति पर उसके अनुसार काम करते हैं। यहां इंडिविजुअल नहीं है, सामूहिक नेतृत्व।